हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। उससे रिलेटेड हमने कोड लिखा था। ठीक है, जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ और आई बटन पे भी मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो आप उस पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस समझ में आएगा तो ही आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी अच्छे से समझ में आ सकता है। तो प्लीज़ पहले सिंगल लेवल को समझ लीजिए, फिर मल्टी लेवल पे समझिए। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, तो इसमें मैं आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलते हैं हमारे पेज पे। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ इनहेरिटेंस वन। ठीक है, इसको मैं नाम दिया इनहेरिटेंस वन। ये इनहेरिटेंस की डेफिनेशन तो मैं लिख ही रहने देता हूँ, ताकि जो भी मेरा जो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस वाला वीडियो नहीं देखेगा, वो यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन देख सकता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, बस मैं यहाँ पर करता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखिए। अब चलो ठीक है, मैं फिर से कोड बना पूरा एक क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि जो न्यू लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। पहले तो हमें इंपोर्ट करनी होती है हमारी जावा डॉट लेंग डॉट स्टार, जावा की लाइब्रेरी। ठीक है, जिसे हम पैकेज भी कह सकते हैं, इनहेरिटेंस वन। ठीक है, जो हमारा फाइल का नाम होता है वो हमारे क्लास का नाम भी होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर जी। चलो ठीक है, आप लोग सोचोगे कि हमेशा ए आर जी ही लिखना होता है क्या? यहाँ पर आप जो मन हो कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैंने डीएफ दे दिया। ठीक है, कुछ भी दे दीजिए, नहीं तो आप लोग इस कंफ्यूजन में रहोगे कि हमेशा यहाँ पर ए आर जी ही आता होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ए आर जी तो ऑप्शनल है, कुछ भी लिख दीजिए आप। वो एक टाइप का एरे होता है, जो मैंने आपको अपने जो फर्स्ट कोड मैंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो देख लीजिए। ठीक, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हमारा मल्टी लेवल के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो एक मैंने पेरेंट क्लास क्रिएट की है। ठीक है, मैं सब में एक एक कैरेक्टरिस्टिक लेता हूँ, ताकि हमारा शॉर्टकट निपट जाए, क्योंकि केवल एक्सप्लेन करना है मुझे ये। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ए ले लेता हूँ। एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो आप लोग प्रीवियस वीडियो में समझ लीजिएगा प्लीज़, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। 20a इक्वल टू, इसको मैंने 11 वैल्यू दे दी। सॉरी, एक मैं फन नाम की मेथड लिख लेता हूँ। इसमें ले लेता हूँ मैं इनसाइड पेरेंट फन, ताकि हमको पता चले कि ये पेरेंट क्लास की एक मेथड है। ठीक है, जो क्लास पेरेंट क्रिएट कर लिया, अब मैं इसी का एक क्लास चाइल्ड क्रिएट करता हूँ। इसको मैं एक्स नाम देता हूँ। ठीक है, इसमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक लेता हूँ मैं, इसमें मैं एक्स ले लेता हूँ। फिर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। जिसको लिख रहा हूँ उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, और मैं आगे भी आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा कि दिस क्या यूज़ होता है। ठीक है, एक इसमें मैं फंक्शन लिखता हूँ टर्न नाम का। इसमें लिखता हूँ मैं इनसाइड, सॉरी, चाइल्ड एक्स सन। ये हो गई हमारी। अब देखिए, अभी मल्टी लेवल है, तो मल्टी लेवल है मीन्स एक पेरेंट, उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, ऐसा मतलब चलता ही रहेगा। ठीक है, मतलब एक पेरेंट क्लास रहेगी, बाकी सारी उससे इनहेरिटेड रहेगी। ठीक है, तो इनहेरिटेड के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक एक्सटेंड नाम का कीवर्ड होता है। तो अभी देखिए, यहाँ पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, लेकिन इस चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड नहीं किया है, तो ये अभी एलिजिबल नहीं है इसके ए को एक्सेस करने में, और ना ही इसकी फन मेथड को एक्सेस करने के। तो जब ये पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगा, तभी ये उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये इसने इसको एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग क्या सोचोगे कि जैसे मैं इसका भी एक चाइल्ड क्रिएट करूंगा, मतलब डिराइव्ड क्लास, तो दो बार एक्सटेंड लिखना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को केवल ऐसा लिखना होगा, देख लीजिए।
एक मैंने चाइल्ड एक्स नाम की क्लास क्रिएट की, उसको मैं एक्सटेंड करूंगा चाइल्ड एक्स को। ठीक है, देखिए अब सिंपल टर्म में समझेंगे तो ये जो है ये दादाजी है, ये पिताजी है और ये बच्चा है। ठीक है, ये मतलब ये सबसे छोटा बच्चा है और ये उसके पिताजी है। तो ये जो है इसके पिताजी के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक्सेस कर पाएगा, और ये जो चाइल्ड एक्स है ये इसके पिताजी के कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन को वो एक्सेस कर पाएगा। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता इसका, जैसे कि ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड को एक्सेस करे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मैं इसका भी एक काम करता हूँ, पब्लिक इंट इसको पी दे देता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ पब्लिक चाइल्ड एक्स, इसमें लिख देता हूँ मैं दिस डॉट पी। इसको मैं क्या वैल्यू दूँ, इसको 51 थी, इसको 101 देता हूँ। पब्लिक वॉइड, हमने कौन कौन सी मेथड यूज कर ली, सन कर ली है, फन कर ली, एक काम करता हूँ इधर डॉन कर देता हूँ। ठीक है, मेथड का नाम आप कुछ भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड चाइल्ड एक्स एक्स डॉन। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्लास क्रिएट हो गई, एक पेरेंट और 2 डिराइव्ड क्लास। ठीक है, अब देखिए अब कितना सिंपल है। एक सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक काम करता हूँ, एक और कंसेप्ट आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनसाइड चाइल्ड एक्स एक्स कंस्ट्रक्टर, ये आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस क्या होती है, तो वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियो देखा उनको आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये चाइल्ड एक्स का कंस्ट्रक्टर है और ये जो है हमारा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे मैं पेरेंट करता हूँ। अब देखिए, अब जैसे ही आप ये जो चाइल्ड एक्स एक्स है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो आप खुद सोचिए। ठीक है, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था उससे आप रिलेट करके देखिए कि किसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक मैं नीचे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तब तक आप सोचिए कि किसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। चाइल्ड एक्स एक्स ओबीजे इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड एक्स एक्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने लगता है प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा, तो अब मैं आप लोगों को इसको रन करके बताता हूँ कि पहले किसका होगा। तो मेरे हिसाब से तो पहले देखिए, जितना कि मुझे लगता है पहले पेरेंट क्लास का कॉल होना चाहिए इनसाइड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि पहले ग्रैंडफादर आए थे, उसके बाद में फादर आए थे, फिर उसके बाद में सन आया। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। सॉरी, देखते हैं। ठीक है, इसको कंपाइलर से कंपाइल करेंगे, इसका नाम है हमारा इनहेरिटेंस 1.java। कॉल हो गया, कंपाइल हो गया। अब देखिए, सॉरी, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए मैंने क्या कहा था, पहले ग्रैंड फादर आएंगे, फिर फादर आएंगे और फिर सन आएगा। ठीक है, तो अब मैंने जैसा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंगल लेवल जब एक्सप्लेन किया था उसमें क्या बताया था कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद में चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें सोचोगे कि जो चाइल्ड एक्स एक्स है उसका पेरेंट तो चाइल्ड एक्स है तो फिर इसको कॉल होना चाहिए, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए कि जो चाइल्ड एक्स है उसको उसका भी तो एक पेरेंट है ना, तो पहले उसका पेरेंट कॉल होगा, उसके बाद में चाइल्ड का एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसके बाद में चाइल्ड एक्स एक्स का होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए, अब मैंने जैसा बताया था कि पेरेंट क्लास के जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं उन्हें चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। तो अब देखिए, ये पेरेंट क्लास है इस चाइल्ड एक्सेस के लिए, और ये पेरेंट जो है ये इस चाइल्ड का पेरेंट क्लास है। तो ये जो है ये चाइल्ड एक्स ये पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है, और जो चाइल्ड एक्स एक्स है ये चाइल्ड एक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को तो एक्सेस कर सकता है, एज वेल एज ये पेरेंट क्लास के भी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है। ये कैसे अब मैं
आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोड के थ्रू हम देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। तो हमारे पेरेंट क्लास का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था हमारा ए, ठीक है। तो हम इसको एक काम करते हैं सिस आउट में डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में ओबीजे डॉट ए, ठीक है। अब देखिए ये तो है हमारा पेरेंट क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए इसको हम एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। एक्स को भी मैं कॉल कर ही लेता हूँ, चलो ठीक है। ई को भी एक्सेस कर लेता हूँ, एक्स को भी एक्सेस कर लेता हूँ। ये हमारे पेरेंट क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चाइल्ड एक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी ये चाइल्ड एक्स का है और ये हमारा चाइल्ड एक्स एक्स का है। देखते हैं, ये देखिए 11, 51, 101। तो ये 11 जो है वो हमारे ए की वैल्यू है, 51 जो है वो एक्स की वैल्यू है और 101 जो है वो हमारे पी की वैल्यू है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि जो ग्रैंड चाइल्ड होता है वो अपने ग्रैंड पेरेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है। अब देखिए जब इसने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस कर लिया तो मेथड को एक्सेस करना और बिहेवियर को एक्सेस करना तो बिल्कुल सिंपल बात है। देखिए ओबीजे डॉट, सबसे पहले हम पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके बाद में जो है हमारा क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, सन। उसके बाद में चाइल्ड एक्स के फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर उसके बाद में खुद के फंक्शन को कॉल करते हैं, डॉन को, ठीक है। अब देखिए, अब पहले आएगा इनसाइड पेरेंट वन, इसमें आएगा इनसाइड चाइल्ड एक्स सन और इसमें आएगा इनसाइड चाइल्ड एक्स एक्स डॉन, डॉन सॉरी डॉन का नाम गलत नहीं लेना। ये देखिए इनसाइड पेरेंट वन, इनसाइड चाइल्ड एक्स सन और इनसाइड चाइल्ड एक्स एक्स डॉन, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये देख लीजिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ऐसा कोड आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। इसमें देखिए, इसमें जो है हमारी थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार कोड समझ गए और इसको कैसे लिखना है और क्यों लिखा है, अगर आप ये समझ गए तो थ्योरी तो कोई भी बोल सकता है, ठीक है। इसलिए थ्योरी का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा ग्रैंड पेरेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है उसको ग्रैंड चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो हमारा ग्रैंड पेरेंट होता है वो ना तो उसके चाइल्ड को एक्सेस कर सकता है और ना ही उसके चाइल्ड के चाइल्ड को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। वो उसके पेरेंट क्लास है। अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसकी वजह से आपको अच्छे से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जैसे मान लो कि आपके दादाजी हैं, तो वो उनसे आपके पिताजी, मान लो पैसे ही समझ लेते हैं, आपके पिताजी उनसे पैसे लेते थे जब छोटे थे तब, और आप छोटे हो तो आप आपके पिताजी से पैसे लेते हो, ठीक है। लेकिन जो आपके ग्रैंड फादर है वो आपके पिताजी से पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो बड़े हैं तो उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, इसलिए वो आपके ना पिताजी से पैसे लेंगे ना ही आपसे लेंगे। और जो आपके पिताजी है वो ना ही आपसे पैसे लेंगे, लेकिन आप उनके पिताजी से जरूर ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चाइल्ड एक्स है ये पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो चाइल्ड एक्स एक्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने एग्जांपल दिया उससे आपको रिलेटेड हो गया होगा। आप आपके हिसाब से भी कुछ एग्जांपल लेके आप उसे समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर जाकर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।